साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी में आज मैं आपको जिस विषय पर अपनी डायरी प्रस्तुत कर रहा हूँ वह है कविता का संकट और आत्म मंथन की पुकार। ओ मेरे कवि और ओ मेरी कविता, कहाँ है तेरे श्रोता। कविता दिवस पर यह प्रश्न केवल एक भावुक पुकार नहीं बल्कि समकालीन साहित्य की गहराती हुई विडंबना का उद्घाटन है। जब सुप्रसिद्ध कवि राजेश जोशी जैसे प्रतिष्ठित कवि को यह कहना पड़े तो निश्चित ही यह कविता और कवि और पाठक तीनों के बीच टूटते संवाद का संकेत है। यह प्रश्न केवल किसी एक कवि का नहीं बल्कि पूरी काव्य परंपरा के आत्ममंथन का विषय बन जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं। आज यह विचारणीय है कि कविता लिखने वाले कितने कवि वास्तव में कविता की आत्मा को साथ पा रहे हैं। लीलाधर मंडलोई, आलोक धनवा, ज्ञानेन्द्रपति, अनामिका, सविता सी जैसे कवियों की रचनाएं अपने स्तर पर महत्वपूर्ण होते हुए भी अक्सर ऐसी गद्यात्मक जटिलता में उलझ जाती है कि सामान्य पाठक और श्रोता उनसे बिल्कुल जुड़ नहीं पाते। जब कविता के नाम पर पहेली नुमा संरचनाएं प्रस्तुत की जाती है तो स्वाभाविक है कि आमजन उससे दूरी बना लेते हैं। यह एक कटु सत्य है कि जिनके लिए कविताएं लिखी जाती है वही पाठक और श्रोता आज कविता को समझने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। आलोचक और समीक्षक भले ही इन रचनाओं को सराहे परंतु जन सराकरों से करती हुई कविता अपनी जीवंतता खोने लगती है। तो मैं कह रहा था कि ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि संवेदना संप्रेषणीयता से युक्त न केवल सपाट गद्य का विस्तार हो बल्कि इसी शून्य का लाभ आज गीत, गजल, आजाद गजल और दोहा लिखने वाले रचनाकार उठा रहे हैं। सच तो यह है कि इन्हीं विधाओं ने कविता को आमजन के बीच जीवित बनाए रखा है और इस बात में कोई दो मत नहीं कि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, गोपाल दास नीरज की गीत धारा, गुलजार की सहज अभिव्यक्ति और दुष्यंत कुमार की जैन पक्षधर वाली हिंदी गजलें आज भी पाठकों के बीच लोकप्रिय है जितनी कल थी। पुस्तक मेलों में आप जाइए तो इन्हीं रचनाकारों की कृतियां हाथों हाथ बिकती हुई आपको नजर आएगी। यह इस बात का प्रमाण है कि पाठक आज भी कविता से दूर नहीं है बल्कि वह सच्ची, सरल और हृदयग्राही कविता की तलाश में आज भी है। इस स्थिति के लिए कुछ हद तक संपादक और प्रकाशक भी जिम्मेदार हैं जो रचना की गुणवत्ता से अधिक कवि के नाम को प्राथमिकता देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? कविता पुस्तकालयों की शोभा बनकर रह जाती है, न कि जनजीवन का हिस्सा। अतः समय आ गया है कि कविता अपने मूल स्वभाव की ओर लौटे, जहाँ संवेदना हो, संवाद हो और पाठक के हृदय तक पहुंचने की क्षमता हो। कविता का अस्तित्व तभी सुरक्षित रहेगा जब वह आम जन की भाषा में उनके अनुभव के साथ उनके भीतर की धड़कन बनकर उपस्थित होगी। यही आत्ममंथन और पूर्ण सृजन का क्षण है, कवि के लिए भी और कविता के लिए भी। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि यह हमारी साहित्यिक यात्रा आगे भी चलती रहे। धन्यवाद।